हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट वर्क करने वाली है। तो इसके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रीवियस हम लोग एनालिसिस जो किए थे, मार्केट उसके अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, उसके बारे में हम लोग पहले चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमने एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग इस लेवल पे वर्क करेंगे 18,200। ये निफ्टी का है तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि मार्केट काफी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, 500 पॉइंट, 500 प्लस पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। और जस्ट हमारे जो हमने लेवल बताया था 42,513 के बिलो हम लोग पुट लेंगे। और जस्ट मार्केट देखिए 42,513 से ही रिजेक्शन लेकर के फिर कंटिन्यू मार्केट नीचे फॉल की। और हमारा जो नीचे का लेवल था, नीचे का लेवल 42,935, जो कि मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ थोड़ा सा यहाँ टाइम रुका, एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर डाउनफॉल हुआ। तो लगभग हम लोग का यहाँ तक का लेवल मेंशन था 42,935 तक का। तो ओवरऑल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने वर्क किया है। और निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी भी हमने बताया था कि निफ्टी हम लोग मॉर्निंग में ही जब गैप डाउन ओपनिंग हो गया था तो हमने बता दिया था कि 18,080 के बिलो मार्केट वीक पड़ जाएगा और उसके बिलो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जस्ट मार्केट यहाँ पे आती है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा ट्रेड मिलता है। और फिर जैसे ही 18,200 से रिजेक्शन हमें मिलता है, मार्केट जस्ट डाउनफॉल होती है। और बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो हम लोग देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, है ना, जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग इन द सेंस इस जगह पे कहीं भी ओपन हो जाती है, तो यहाँ ओपन होने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। और वेट करने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एक अच्छा सेटअप ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। वो सेटअप क्या हो सकता है ना। सेटअप क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इस जगह पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग यहाँ तक का वेट करेंगे। और यहाँ तक जैसे मार्केट जाती है तो जस्ट हम लोग इसी के रिजेक्शन में हम लोग एक ट्रेड करेंगे। और यहाँ से हम लोग जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 42,695 का है ना। ये वाला लेवल हमारा निकल के आएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेवल निकल के आएगा वो है 42,480 का। और उसके बाद जो लेवल निकल के आएगा, ये जस्ट रिजेक्शन मिलने के बाद की मैं बता रहा हूँ, है ना, कि जब रिजेक्शन मिले तब हम लोग इस सिचुएशन में वर्क करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग इग्नोर ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है 42,480 के बिलो अगर मार्केट निकलती है तो 42,360 का लेवल है। फिर 42,360 से निकलती है तो 42,240। और लास्ट जो हमारा फाइनल टारगेट है जहां हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा वो है 42,000, है ना। तो ये अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में मैं डिस्कस किया कि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट को थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाने देंगे। ऊपर से अगर यहाँ से अगर हम लोग को रिजेक्शन मिले तो हम लोग यहाँ एक से एक रिवर्सल प्ले करेंगे और रिवर्सल ट्रेड करेंगे। और जस्ट यहाँ से फिर टारगेट जस्ट बिलो, उस तरीके से हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा अगर गैप डाउन हो जाता है 42,244 के आसपास, है ना, भाई इधर मार्केट गैप डाउन हो जाती है। और गैप डाउन होने के बाद जैसे कि 42,240 के आसपास अगर यहाँ गैप डाउन होती है तो फिर से हम लोग मार्केट को वेट करेंगे एक अच्छा सेटअप का। मार्केट अगर इस एरिया में ओपनिंग होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो यहाँ एक हम लोग सेटअप बनने देंगे, या तो फिर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे। और जैसे यहाँ ऊपर से रिटेस्ट करके 42,480 इस लेवल से आए तो हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा 42,360, दूसरा टारगेट 42,240 और तीसरा टारगेट हमारा होगा 42,000, जो कि फाइनल टारगेट होगा। फिर हम लोग को एग्जिट करना होगा। मार्केट जब तक 43,000 के नीचे है तब तक मार्केट अभी सेल ऑन राइज है ना। सेल ऑन राइज है कहने का मतलब कि हर एक पुल बैक पे, हर एक शॉर्ट कवरिंग पे आपको पुट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जब तक 43,080 के एबव ना निकले मार्केट अभी समझिए कि नेगेटिव है, बियरिश जोन में है, राइट। तो ये चीज आपको समझना होगा।
अब हम लोग देख देते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद के क्या सीन हो सकता है ना, कि कॉल साइड में, ये हमने पुट साइड का डिस्कस किया कि अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग पुट का सिनेरियो किस तरीके से देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसी जगह अगर ओपन हो जाती है मार्केट इस रेंज में, तब हम लोग कॉल साइड में क्या करेंगे कि कॉल साइड में भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। क्या है वो? मार्केट को इस जगह तक जाने दे लेंगे, ये वाला जगह को अगर टेस्ट करके निकल जाए मार्केट, तब हम लोग टारगेट जो देखेंगे वो 43,080 का, और नेक्स्ट फिर उसके ऊपर टारगेट। यहाँ ओपनिंग होने के बाद भी हम लोग ये जोन जब तक नहीं निकालता है मार्केट 42,910, तब तक हम लोग कॉल साइड के लिए नो इंटरेस्ट है ना, हम लोग कॉल साइड में हम लोग जाएंगे ही नहीं, राइट। तो उसके ऊपर जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, जैसे ही हम लोग इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो हमारा पहला लेवल है 43,080, दूसरा लेवल है 43,200, और तीसरा लेवल जो निकल के आ रहा है वो 43,350, और फाइनल जो लेवल है वो 43,500 का है। यहाँ हम लोग को एग्जिट कर लेना होगा पोजीशन को। तो ये हमारा लेवल वाइज ट्रेडिंग है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो ये हमने लेवल आपको बता दिया है बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर के ऊपर जाने की तैयारी करे तो, अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। अगर कहीं गैप अप होती है तब हम लोग उस सिचुएशन में, अगर जैसे कि 42,910 के एबव अगर मार्केट निकलती है, तब हम लोग वहां भी एक सेटअप, एक मतलब सेटअप होने का तैयार करेंगे। अगर यहाँ पे भी मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग 43,000 के बिलो अगर ओपन हो जाए, मतलब मार्केट गैप अप भी है लेकिन 43,000 के बिलो है, तो हम लोग वहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल ढूंढेंगे, और जैसे शूटिंग स्टार के नीचे ब्रेकआउट मिले तो हम लोग वहीं से पुट साइड के लिए बैठेंगे, और हमारा टारगेट जस्ट वही लेवल वाइज ये लेवल होगा जो लेवल हमने ड्रॉ किया है। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग आपको पूरा ओवरऑल ट्रेड करना है। तो ये हमने कॉल और पुट साइड का दोनों डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूं कि निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में अभी 18,000 को ब्रेक नहीं की है बैंक निफ्टी। जब तक 18,000 को ब्रेक नहीं करती है ना, तो 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के साथ साथ जैसे मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर वहीं से नीचे निकलना शुरू करती है, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, और 18,044, राइट, 18,044, हाँ हाँ, उसके बाद 18,040-44 के बिलो ही पुट साइड हम लोग देखेंगे, और टारगेट जो है वो 18,000 है। इसके नीचे मार्केट निकले तो टारगेट हमारा जो है वो 18,000 है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी वर्क कर सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से अगर एबव निकलती है मार्केट, अगर इसको एज ए सपोर्ट वर्क करती है, और यहाँ 18,000 के एबव अगर 15 से 20 मिनट मार्केट अगर डाउन साइड सस्टेन होता है, ये सपोर्ट होने के बावजूद भी अगर 15 मिनट से 20 मिनट तक नीचे सस्टेन करता है, तो हम लोग पुट साइड का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जहां से हमारा नेक्स्ट टारगेट 17,950, उसके बाद हमारा जो टारगेट है उसके बिलो में दिखा दे रहा हूँ, जो ड्रॉ हमने करके रखा है सारा 17,890, फिर 17,800 तक का ये टारगेट है। ऐसे नीचे और भी टारगेट है जो कि आप इस तरीके से आप अपने लेवल वाइज ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दूसरा कंडीशन में एक बता दे रहा हूं, अगर 18,000 को एज ए सपोर्ट वर्क करे, अगर यहां से आपको सपोर्ट ले रहा हो, तो हम लोग कॉल साइड का भी यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर 10 से 15 मिनट यहाँ टाइम पास करके इसके ऊपर ही रहे, मतलब 18,000 के नीचे नहीं जाए, तो हम लोग यहाँ से एक कॉल ट्राई करेंगे, जो कि पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, और तीसरा टारगेट हमारा 18,120-25 के आसपास होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को ओवरऑल निफ्टी में ट्रेड करना है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन होने के कंडीशन में भी हम लोग उस तरीके से ट्रेड करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट कहीं ऊपर निकलना चाहे, तब हम लोग उस कंडीशन में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, उस कंडीशन में मैं भी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि मार्केट को जब तक ये लेवल ना निकाल दे अप साइड के लिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर 18,090 इस लेवल को अगर मार्केट ना निकाले,
तब तक हम लोग कॉल साइड में नहीं जाएंगे। ये जैसे लेवल निकाले, हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा, चौथा टारगेट फिर यहाँ पे फाइनल टारगेट हम लोग को एग्जिट करना होगा, राइट। फाइनल टारगेट जो हमारा है 18,250 के आसपास है। तो इस तरीके से हम लोग कॉल साइड में ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट ओपन होते साथ ही हम लोग कॉल साइड में नहीं जाएंगे, 18,090 के एबव मार्केट निकले तभी हम लोग कॉल साइड में जाएंगे, और 18,090 के बिलो जब तक रहे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सेफ प्लेयर है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो सेफ प्लेयर है वो 18,000 के बिलो ही ट्रेड करेंगे, और जो मतलब इस रेंज में, खास करके इस रेंज में भी ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। वो मैं लेवल आपको बता दे रहा हूँ। ये जो रेंज है मार्केट का, ये जो रेंज है, ये रेंज में आप नजरअंदाज कर सकते हैं, मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। इसके बिलो या इसके एबव ही आप ट्रेड करिए जो सेफ प्लेयर है, राइट। तो ये निफ्टी का हमने पूरा एनालिसिस बता दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आप इस तरीके से लेवल वाइज ट्रेड करिए। मार्केट काफी डाउन हो चुका है, लगभग 1100-1200 पॉइंट नीचे आया है। तो ये सारा चीज आपको लेवल वाइज अगर ट्रेड करेंगे तो आपको सेफली आप प्ले कर पाएंगे, जहां से आपको पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट हो। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी एनालिसिस समझ में आ रही हो और आप इससे प्रॉफिट या अच्छा कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारा हर एक अपडेट, हमारा हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं सारे न्यूज या अपडेट देता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे डीमेट अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे डीमेट अकाउंट जो ओपनिंग करते हैं, अगर हमारे लिंक के माध्यम से ओपनिंग करते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में, जो VIP ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन होने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।